शिवंजी टीवी का एक और इनकलाबी कदम, हिकमत, तिब, सेहत और गिरते बालों का मुकम्मल इलाज। लेक्चर्स खिदमात सर बाबर महमूद, ब्यूरो चीफ शिवंजी टीवी, चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल हेयर ड्रेसर लाहौर। मजीद खूबसूरत वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें शिवंजी टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत रहम फरमाने वाला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम पूरी दुनिया का एक मसला लेकर आए हैं और वो है सबसे ज़्यादा मेरे बाल गिरते हैं। ये लफ्ज़ आपका है, सबका है जी। कंगा गिरे जी, बिल्कुल ठीक हो गए। ये बाल माशाल्लाह इतने घने हैं और अगर इन्होंने कम किए तो इन्होंने अपने हाथों से करने हैं। वैसे इनके बाल इतने मजबूत हैं, इतने ज़बरदस्त हैं और ये कर रही हैं। बिल्कुल यही आपको मिसाल दिखानी थी कि किस तरह हम लोग अपने बालों के साथ बेरहमी। और एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि बच्चा जब लाडला होता है तो उसकी हर अदा पे हम नाज उठाते हैं। जिस चीज़ को रखना है या जिस चीज़ को हमने साथ देना है या हमारे साथ है, उसके भी नाज उठाने होते हैं, उसके साथ जुल्म नहीं करने होते, उसके साथ प्यार करना होता है, उसके साथ शफकत करनी होती है। और शफकत के लिए वही बात मैंने अभी समझाई थी कि ये जो बात है कि कंगा यूँ नहीं करना और कंगा जो है सेंटर मान के निकालनी है। और इसमें जो है ये थोड़े से बाल इन्होंने लेने हैं, ये अब थोड़े से करें, यहाँ से लट पकड़ें। सीधा यानी कि हम इस तरह ये और लटकेगा नहीं और यूँ करेंगे। ये कितना बड़ा है और ये देखो, ये एक टेक्निक की बात की है। दूसरी बात जी, इसी तरह इन्होंने बाल खोलने अपने जिसने भी, और कटिंग जो जानता है करना तो वो सुलझाना नहीं आते तो वो कटिंग नहीं कर सकता। इसी तरह जिसने अपने बाल रखने हैं और संभालने हैं तो सबसे पहले कंगा करना सीखे। दोनों यानी कि अगर कारीगर है तो वो पहचाना जाएगा इस कंगे से कि कंगा इसका जो कलाई का काम है ना, ये और ये अगर किया तो आपने हर बाल सुलझा दिया, और ये किया तो हर बाल फंसा दिया, और कैंची की जगह कंगे को आपने सीजर बना लिया और उसी से आपने बाल काटना शुरू कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मेरे बाल गिर रहे हैं जबकि वो टूट रहे हैं। इनके बाल भी इसी तरह का मामला था। इसी के साथ गीले बालों में आपने ऑयल नहीं लगाना, गीले बालों में धूप में नहीं आना और गीले बालों को खींच कर नहीं बांधना। यानी कि जब हम ज़्यादा खींच कर दिखाएं, यही बाल बच्चियों के खुसूसन जो बैंड लगाते हैं ना सुबह, तो हम यहाँ से इतना खींचते हैं कि उनके असार जो हैं यहाँ आकर वो सारा सर जकड़गम हो जाता है, जिससे हमारे सर पर खून नहीं आता। और जब खून नहीं आता तो हमारे बाल ही नहीं, चेहरा भी तबाह हो जाता है। यानी खाली बालों को खींच कर बांधना या गीले बालों को बांधना या सख्त ज़्यादा गीले बाल हैं और उसमें ज़्यादा मोड़ना और मोड़ कर उनको उनकी कैराटिन को तोड़ देना। तो इसलिए इस बात को, और हर 15वें दिन बाल को कटवाना, ये है बैरूनी इलाज। और बैरूनी इलाज में धोने के लिए है कि सर्दियों में आपने तेल के बगैर नहीं धोना, ऑयल के बगैर नहीं धोना। यानी डाबर आंवला तेल है हमारे पास, जैतून का तेल है, तारा मीरा का तेल है, कोई भी ऑयल लगाना है और फिर धोना है। गर्मियों में हमने ऑयल के करीब नहीं जाना है और ऑयल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है या साबुन। ऑयल फ्री शैम्पू सैलसन ब्लू, हेड एंड शोल्डर पुदीने वाला, या फिर आप कोई भी ऑयल के अलावा जो लाइफ बॉय शैम्पू है जैसे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। और मेहंदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ा इलाज है
گرمیوں میں، کیونکہ 9 ماہ ہمارے ہوتے ہیں گرمیوں کے، تو پسینے کو، تیزاب کو جو آ جاتا ہے سر پہ، اس کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے مہندی. اور اگر وہ کیمیکل کے بغیر ہے تو بال اگائے گی، اور کیمیکل والی ہے تو سفید کرے گی، باریک کرے گی اور بال گرا دے گی. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ پتے خود لیں اور خود اس کو پسوائیں اور اس کو 10 منٹ تک لگائیں گرمی میں. اور سردیوں میں آپ نے زیتون کا تیل یا تارے میرے کا تیل یا ڈابر آملہ یا کلونجی آئل وہ استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کے بالوں کو جو خشکی کا سما ہوتا ہے اس کو صاف کیا جا سکے. اس لیے آپ نے یہ عمل جو ہے بیرونی طور پہ کرنا ہے. سردی میں آئل لگانا ہے، گرمی میں آئل نہیں لگانا ہے. اور سردی میں شیمپو کوئی بھی لگانا ہے، صابن کوئی بھی لگانا ہے، لیکن گرمی میں آپ نے آئل فری سے باہر نہیں آنا، کیونکہ آئل اور تیل جو پسینہ آتا ہے وہ صفائی کی زیادہ ضرورت ہے، اور جتنی صفائی آپ کی ہوگی اتنی آپ کے بال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اندر سے ان کے مسائل کیا ہیں. جی، ان کا گلا خراب ہے، پہلا نمبر. دوسرا نمبر، ان کا معدہ خراب ہے، یعنی کہ جو آئل ہے وہ جمنا شروع ہو گیا ہے، جس سے خشکی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں اٹھنے کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں. اور بالوں کو بچانا کیسے ہے، بالوں کو رکھنا کیسے ہے، بالوں میں کیا استعمال کرنا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ ذرا باتوں کو بند کر دیں. تو پہلا نمبر، اب ہم دوبارہ تھوڑا سا ٹیلی کر دیں کہ کہاں سے ہم چلے تھے، کہ پہلا نمبر یہ کنگا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا نمبر، آپ نے گیلے بالوں کو کھینچ کر نہیں باندھنا یا نہیں باندھنا. اور اس کے بعد آپ نے گیلے بالوں میں تیل نہیں لگانا، کیونکہ تیل لگائیں گے تو بال باریک ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے، کیونکہ تیل اور پانی تیزاب بن جاتا ہے، اور تیزاب بن کر وہ بالوں کی موٹائی کو، جو کہ اتنا موٹا ہونا چاہیے، پھر اس کو اتنا کر دیتا ہے. تو اتنا موٹا جو بال ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ نہیں گرے گا، اور جب اتنا ہوگا تو پھر وہ ضرور ہے. یا اس سے بھی آگے ایک قسم ہے جو کہ 2 منہ کہلاتی ہے، اور وہ ہے یہ نوک. 2 منہ بال، یہ کنڈیشن ہے کہ بال یوں آیا اور یہاں سے یہ نوک بن گئی. جب اس کی نوک بنی تو سمجھیں، اور آدھا براؤن اور آدھا بلیک ہے، یا آدھا وائٹ اور آدھا بلیک ہے، تو آپ کا بال گرنے سے نہیں بچ سکتا. ان کا حل ہے کہ اس کو وہاں تک کاٹ دیا جائے جہاں تک 2 کلر ہے. اور ایسا بال ہوا تو آپ کھینچیں بال اور اس سے ٹریکٹر کھینچ لیں تو بال نہیں گرے گا. یہ بات ہے، بیرونی باتیں ہو رہی تھی کہ بال آپ کا اس موٹائی میں ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور جب بال اس کنڈیشن میں واپس آئے گا، باریک ہوگا، تو پھر آپ کنگے کو ہی کینچی بنا بال ڈالیں گے. اس کے بعد یہ اس کنگے سے آپ بہت زیادہ ظلم اختیار کریں گے. کنگا آپ نے اگر اچھا رکھنا ہے تو وہ پھر آپ نے اس کو کام کرنا ہے. اسی طرح ہیئر برش جو ہے وہ بھی ایک علاج ہے. آپ کا قبل ہمارے درمیان آ گئی، ان کے لیے کلیپ کر دیں. جی، تو یہ ہیئر برش ہے جو کہ یہ ٹریٹمنٹ بھی ہے، اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور ویسے سیزر بھی ہمارے درمیان وہ وٹامن ڈی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی لوہا ہوتا ہے اور بالوں کو بھی لوہا چاہیے ہوتا ہے، بالوں کو بھی وٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے. سیزر ہر 15ویں دن لگے تو بال نہیں گرے گا. اسی طرح یہ جو برش ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹپس لگی ہوئی ہیں اس کی اسٹیل کی، قومی پنیں لگی ہیں اسٹیل کی، اور اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے اس طرح، یہ یہاں، یعنی کہ یہ آپ نے جیسے گاڑی سڑک پر ٹائر نہیں ہٹتے، اس کی پنیں آپ نے نہیں ہٹانی، کیونکہ یہ وائبریٹ سسٹم، اور یہ خشکی کو مٹانا اور سکری کو مٹانا اور خون کو چلانا اور وٹامن ڈی دینا اس کا کام ہے. تو اسی طرح اب ہم چلتے ہیں، اندرونی طور پہ ان پہ بات ہو رہی تھی، ایک بار پھر آپ کو دوبارہ لے چلیں کہ ان کے جی، ان کا جو ہے گلا خراب ہے، اور دوسرا نمبر ان کا ہاضمہ خراب ہے.
गला खराब होने से इनका रेशा ज़्यादा बन रहा है और हाजमा खराब होने से इनके पानी की कमी हो गई है, और पानी की कमी हो जाए तो सारी सेहत खराब हो जाती है। पानी की कमी हो जाए तो छाइयाँ पड़ जाती है, रंग काला हो जाता है, बाल जैसे हुए हुए हैं रूखे खुश्क वो हो जाती है, और पानी की कमी हो जाए तो बंदा मोटा हो जाता है। पानी की कमी हो जाए तो दुनिया की कोई भी क्रीम लगा ले तो असर नहीं करती। पानी की कमी हो जाए तो नींद नहीं आती। पानी की कमी आ जाए तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। यानी कि क्यों कि जिस्म में तकरीबन 75% पानी है और खून में 85% पानी है। तो पानी कम हुआ तो ऑटोमेटिकली खून कम हो गया। खून कम हुआ तो हर चीज आपकी खराब होना शुरू हो गई। जितना दिल को खून चाहिए नहीं मिलेगा तो दिल खराब होगा, जितना जिगर को खून चाहिए वो नहीं मिलेगा तो जिगर खराब होगा, जितना बालों को खून चाहिए वो नहीं मिलेंगे तो वो खराब होंगे, जितना खून आंखों को चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो खराब होंगी, सिर्फ एक वजह से कि पानी की कमी। और पानी की कमी अंदरूनी तौर पे क्यों क्यों होती है? सबसे पहले पानी कम पीना या ना पीना, दूसरा नंबर खाने के बाद पानी पीना, तीसरा नंबर खाना खा के फौरन सो जाना, चौथा नंबर खाना लेट खाना और सो जाना, और साथ ही लेट सोने के बाद ना सोना। ये वो चीजें हैं जिससे मैदा खराब होता है। पानी ना पीना, पानी कम पीना, और सबसे बढ़कर मौसम के मुताबिक जो हमारे दरमियान डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर कौन से हैं? जो अल्लाह ताला ने बनाए। अल्लाह ताला ने कौन से बनाए हैं? फसलें, दरख्त और सब्जियां। वो चीजें अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनकी जिस मौसम में जरूरत हो, जैसे आजकल हमारे जिस्म को गाजर में विटामिन ई होता है जो कि स्किन 1 किलो रोज अगर जो बंदा गाजरें खा लेगा तो उसकी छाइयां जो है वो बगैर क्रीम के ठीक हो जाएगी। अगर गाजर का जूस बालों पे लगाना शुरू कर देगा तो उसके बाल उगना शुरू हो जाएंगे और बाल पायदार हो जाएंगे। आज इस टाइम की बात। इसी तरह पपीता जो खाता है तो इनके जैसे पानी की कमी है, हाजमे की खराबी है, तो वो पपीता खाएगा तो पानी की कमी भी ठीक होगी और साथ साथ हाजमा भी ठीक होगा। इसका अगला इनका मसला है गला खराब होना, जो कि आज पूरे पाकिस्तान का ही गला खराब है। और पूरे पाकिस्तान का कैसे है कि जो खाएंगे वो बनेगा। अगर हम टींडे खाएंगे तो टींडे बनेंगे, सेब खाएंगे तो सेब बनेंगे अंदर। यानी कि जिस चीज को हम खाएंगे उसका खून बनेगा और खून वैसा ही होगा जो चीजें हम खाएंगे। उसमें हम ज्यादातर आज सबसे बड़ा अमला है ठंडा पानी। सबसे बड़ा जहर आज हमें मिल रहा है ठंडे पानी की शक्ल में, वो चाहे गर्मी हो या सर्दी। उसके बाद दूसरा नंबर है बोतल। वो सबसे बड़ा जहर है क्योंकि वो हमारे हाजमे को, हमारे जिस्म को थ्रल करता है एक्स्ट्रा, जिससे हार्मोन सिस्टम ज्यादा चलकर ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर है चावल। ये कॉमन तीन चीजें जो है हर घर में तकरीबन पाई जा रही हैं, और जिनका गला खराब है उनका गला और खराब होता जाता है। और नज़ले में जब ये चीजें खाई जाती हैं तो वो सारी मसाइल का बाइस बनती हैं। इसलिए आपने बलगम को, गले को खराब होने की चीजों से बचाना है और उसमें परहेज सुन लें। सबसे पहला ठंडा पानी नहीं पीना, बोतल नहीं पीनी, चावल नहीं खाने, दही, लस्सी और दूध जब गला खराब हो। जब दूध का लफ्ज है गला खराब होने की सूरत में, अगर पीना भी है तो अदरक डालकर उसको उबालना है तो फिर आपने पीना है। उसके बाद शवार में बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, लेंटियाँ, चिप्स, आलू, गोभी, बड़ा गोश्त, कड़ी, चने की दाल, दही बल्ले, पकोड़े, समोसे, गोलगप्पे और टाटली वाली अशिया, इमली और खट्टे फल और खट्टे जूस। खसूसी तौर पे गला खराब है तो चकोतरा इसलिए खाया जाता है कि ये वजन कम करता है। खुसूसन गला खराब है और नींबू पिया जाता है तो वो
गले को मजीद खराब करके आपके मोटापे को मजीद आगे ले जाता है। इसलिए जब गला खराब हो तो इन अशिया से आपने परहेज करना है और गरारे करके सोना है। और स्टीम यानी कि दुनिया का बहुत बड़ा इलाज है चेहरे का, बालों का, कि जो बंदा बाल भाप लेता है चेहरे पर रात को सोने से पहले, उसके गुर्दों को, किडनी को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो एक्सरसाइज चाहिए होती है, जो नाक हमारी ओपन होनी चाहिए, वो ओपन होती है स्टीम से, वो ओपन होती है पैदल चलने से, वो ओपन होती है खाना हजम करने से, वो ओपन होती है खुश रहने से। और नाक जिसकी खुली है तो समझे कि वो जवान है, समझे कि वो सेहतमंद है, समझे कि उसको किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, समझे कि उसके बाल नहीं गिर सकते, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नाक का वॉल्यूम आप सुन लीजिएगा, अपने नाक चेक कर लें तो तकरीबन सारों की नाक बंद होगी। ये हमारी इन एंड आउट। और पहले जमाने में जो लोग सुबह उठते थे उनकी नाक बंद ही नहीं होती थी, जो लोग पैदल चलते थे उनकी नाक बंद ही नहीं होती थी, जो लोग रात को खाना हजम करके जल्दी सोते थे उनकी नाक बंद नहीं होती थी। और नाक जिसकी बंद है तो उसका हाजमा ऑटोमेटिक खराब है, क्योंकि इंजन है ना जिसने यहाँ से चलाना है, और नाक के जहाँ जहाँ भी कोई सप्लाई का निज़ाम मुतासिर होना है उसको ब्रेक करना है, तो वो मैदा है। और जिसका मैदा खराब है उसके लिए ये मसाइल आपके मिलेंगे। तो ये बातें थी हम इनके लिए।